कोरोना महामारी की नई लहर से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से मौतों का सिलसिला जारी है। दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के नए वेरिएंट संक्रमण की लहर को और तेज कर रहे हैं। ये तबाही हर जगह एक जैसी है। हालांकि हर देश की आबादी अलग अलग होने के चलते हालात को संभालने के हर देश के अलग अलग तरीके हैं। भारत में नए स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की इस नई लहर ने भारत के शहरों और ग्रामीण इलाकों में तबाही का वो मंजर दिखाया है जिसे संभालने में पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है। शहर शहर केस बढ़ रहे हैं, मौतों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हर देश अपनी अपनी कोशिशें करने में जुटा है। चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना महामारी की इस जंग में हर देश कैसे काम कर रहा है। ब्रिटेन, यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली में भी कोरोना के केस इस लहर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन और अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट ने एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। भारत में अप्रैल की शुरुआत में केस तेजी से बढ़े, लेकिन इन देशों में मार्च में ही दूसरे हिस्से में संकट की वापसी हो गई थी। इसके अलावा यूरोप के देशों में वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी संकट चल रहा है, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन देशों की रणनीति कोरोना को लेकर काफी कारगर होती दिख रही है। फ्रांस में 4 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन का किस तरीके से दिख रहा है असर। फ्रांस ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 1 अप्रैल को ही पूरे देश में 4 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया था। स्कूलों को 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, ट्रैवल को बैन कर दिया गया है, केवल जरूरी सामानों के लिए ही दुकानों को खोला जाएगा। इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल को जहां फ्रांस में कोरोना के केस 50,000 से भी ज्यादा थे, वहीं 16 अप्रैल तक ये घटकर 36,000 रह गए हैं। यहाँ कोरोना की चेन अब टूटती हुई दिख रही है। जर्मनी में लोकलाइज्ड नियम। जर्मनी में 10 मार्च के आसपास कोरोना की लहर ने वापसी करनी शुरू की और केस तेजी से बढ़ने लगे। हालात को देखते हुए जर्मनी ने रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया। जर्मनी में 29,000 के आसपास रोज कोरोना के केसेस आ रहे हैं। नए वेरिएंट के असर से युवा आबादी में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस लहर में 15 से 49 साल के उम्र वाले लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जो कि कोरोना की पिछली लहर में देखने को नहीं मिल रहा था। अलग अलग राज्य को अपने अपने हालातों के मुताबिक लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन लगाने को कहा गया है। पिछली तबाही से उबरा इटली। पिछले साल कोरोना की तबाही ने इटली को कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर बना दिया था। इस छोटे से देश में अब तक 38 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,16,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना की नई लहर को देखते हुए इटली ने तुरंत सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। इटली में 30 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन रहेगा और इटली में इस सख्त कदम का असर भी देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल को इटली में 23,000 के करीब केस देखे जा रहे थे, वहीं अब ये घटकर 15,000 के लेवल पर आ गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी पिछले हफ्ते के मुताबिक कम दिख रहा है। ब्रिटेन में अब प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। ब्रिटेन में भी मार्च के दूसरे हफ्ते में सोशल गैदरिंग के नियम कड़े कर दिए गए, लेकिन अब केस घटने के साथ ही इन नियमों में ढील दी जा रही है। मसलन 6 लोग या 2 परिवार बाहर मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर एक्शन लिया जाएगा। इस गैदरिंग में बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता और ब्रिटेन में शादियों में केवल 15 लोगों की इजाजत दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, कैफे, पब और बार को इंडोर दिन के समय खोलने की अनुमति दी गई है। डेनमार्क में मरीजों की ट्रैकिंग के लिए ई पास। डेनमार्क में मरीजों और वैक्सीन लेने वाले लोगों की ट्रैकिंग के लिए ई पास सुविधा शुरू की गई है। 15 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों के मोबाइल फोन पर ये पास मौजूद रहेगा। इसमें वो सारी जानकारियां होंगी कि इस शख्स ने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं, पहले कभी संक्रमित हुआ है या नहीं, पिछले 72 घंटों में नेगेटिव रिपोर्ट है या फिर पॉजिटिव। स्पेन भी तबाही को लौटने से रोकने में जुटा। कोरोना की पिछली लहर में भीषण तबाही झेल चुके स्पेन में भी कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है। इस देश में अभी भी 10,000 से ज्यादा मरीज रोज सामने आ रहे हैं। पूरे देश में नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा राज्यों को ज्यादा समय तक कर्फ्यू लागू करने की छूट दे दी गई है। पब्लिक प्लेसेस पर 6 लोगों को और इंडोर जगहों पर 4 लोगों की मीटिंग की इजाजत दी गई है। 6 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है। पिछले साल स्पेन में कोरोना की लहर ने काफी तेजी मचाई थी।
अब तक देश में 34 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 77,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। नीदरलैंड में भी अभी भी 9,000 के करीब रोज केसेस सामने आ रहे हैं। इस देश में लॉकडाउन को 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी क्लासेस को हफ्ते में एक दिन फिजिकल तरीके से खोलने की इजाजत मिली है। यहाँ बार और रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। यहाँ की सरकारों ने लोगों को मई के दूसरे हफ्ते तक फॉरेन ट्रिप से बचने को कहा है। बेल्जियम में 19 अप्रैल तक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है। दुकानों को खोलने की इजाजत है, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी सैलून और मसाज सैलून को बंद रखा गया है। सभी गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका में वैक्सीनेशन पर जोर। अमेरिका में कोरोना की पिछली लहर ने भारी तबाही मचाई थी। अभी भी कोरोना की नई लहर फिर से तेजी पकड़ रही है। अमेरिका में 80,000 के करीब केस रोज सामने आ रहे हैं, जबकि 900 के करीब लोगों की रोज जाने जा रही हैं। इस नई लहर के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना की इस नई लहर को थामने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने का फैसला लिया है। इसके अलावा हार्ड इम्यूनिटी विकसित करने का भी टारगेट रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90% वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए अनुमति देने का प्लान बनाया है, ताकि लोगों के घरों के 5 किलोमीटर के दायरे में वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई जा सके। कनाडा में भी कोरोना की इस नई लहर ने विकराल रूप ले लिया है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट का तेजी से असर दिख रहा है। रोज 5,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और खासकर विदेश से आने वाले लोगों की ट्रैकिंग और टेस्टिंग तेज की गई है, ताकि बाहर से संक्रमण देश में आ न सके। इसके अलावा वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉटिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर वहां की सरकार ने बाहर से आई वैक्सीन पर क्लॉटिंग की जानकारी की लेबलिंग करनी शुरू कर दी है, ताकि लोगों को हालात और असर जानकारी से अवगत कराया जा सके। इजराइल में हार्ड इम्यूनिटी का दावा। इजराइल ने अपनी 92 लाख की आबादी से आधे से ज्यादा आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगवा दी है। इजरायली वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि तेजी से वैक्सीनेशन की वजह से उनके देश में 60 से 65% तक हार्ड इम्यूनिटी का टारगेट हासिल कर लिया गया है और जल्द ही कोरोना पर पूरी तरीके से खात्मा कर लिया जाएगा। वहीं अगर बात भारत की करें तो भारत में मौतों का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी शवों की कतारें लग रही हैं। सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, एक दिन के कर्फ्यू जैसे कई ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारें टोटल लॉकडाउन के सख्त फैसले से बचती दिख रही है कि कहीं पिछली बार के लॉकडाउन जैसे डिसऑर्गेनाइज सिचुएशन न पैदा हो जाए। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,83,000 है और 1,80,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भारत में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दिन कोरोना अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है।